हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। हम कर रहे थे स्कूल योग्यता टेस्ट सीरीज के मैथमेटिक्स के माइनर टेस्ट 4 का सोल्यूशन। इसमें हमने 1 से 72 क्वेश्चनों का सोल्यूशन पहले कर चुके हैं, जिनकी वीडियो हमने अपने प्ले लिस्ट में डाल दी है। आज करें हम 72 से आगे क्वेश्चनों का सोल्यूशन। तो चलो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। देखते हैं 73वां क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन 73 दे रखा है आपका, एक्स तथा वाई दो चर इस प्रकार है कि एक्स ग्रेटर देन 0 तथा एक्स वाई बराबर 1, तब एक्स प्लस वाई का निम्नलिखित मान होगा। देखो हमें क्या दे रखा है, एक्स तो अपना ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई बराबर क्या दे रखा है हमें 1, तब हमें एक्स प्लस वाई का निम्नलिखित मान क्या होगा ये हमें बताना है। निम्नलिखित मान हमें बताना क्या होगा। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक्स वाई बराबर 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 1/x, और ये अपना इसका मान निम्नलिखित बताना। तो मैं इसको fx के बराबर मान लेता हूँ। fx बराबर हमने क्या दिया हुआ है अपना x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो इसका एफ डेस एक्स निकालना है हमें। तो एफ डेस एक्स निकालने से पहले हमें देखो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वाई का मान नहीं आ रहा अपना, y बराबर क्या आ गया आपका 1/x, तो y बराबर क्या रख सकता हूँ मैं 1/x। अब देखो एफ डेस एक्स निकालो, इसका एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/x का क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1/x², ठीक है। अब देखो उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए क्या करते हैं हम, उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए जो एफ डेस एक्स है इसको किसके बराबर करते हैं हम 0 के बराबर करते हैं। तो देखो 0 बराबर 1 माइनस 1/x², ठीक है। तो यहाँ से 1 बराबर क्या आ जाएगा 1/x², और x² बराबर क्या आ गया आपका 1, तो x बराबर क्या आ गया आपका +-1। अब देखिए अब हमें क्या निकालना, हमें निम्नलिखित निकालना। तो निम्नलिखित के लिए निकालो एफ डबल डेस एक्स क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से निकालो एफ डबल डेस एक्स क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/x³, ठीक है। तो यहाँ से एफ डबल डेस एक्स क्या है आपका सॉरी 2/x³, तो 2/x³, ठीक है। तो आप देखो x बराबर 1 पर ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा आपका 1। तो देखो x बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर एफ डबल डेस एक्स में, तो क्या आ जाएगा आपका 2/1, और 2 क्या आपका ग्रेटर देन 0, तो x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा आपका निम्नलिखित। आप देखो हमें क्या पूछा है, हमें निम्नलिखित मान पूछा है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें एफ एक्स क्या आया था आपका x + 1/x, तो f1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 1 + 1/1, तो यहाँ से बराबर क्या हो गया आपका 1 + 1 बराबर 2, आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या आपका, यदि दो अशून्य संख्याओं का योग 4 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग का न्यूनतम मान होगा, ठीक है। तो माना दो संख्या मान लेते हैं हम, माना संख्या x और y है, ठीक है। x और y संख्या मानी, इन संख्याओं का योग क्या दे रखा है हमें 4, तो x + y बराबर क्या दे रखा है 4, तथा उनके व्युत्क्रमों के योग का न्यूनतम मान बताना। तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा आपका, मान लेता हूँ h बराबर पहली संख्या का 1/x प्लस दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 1/y, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं x y लगता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर क्या बनेगा आपका x + y, और x + y का मान कितना दे रखा है हमें 4, तो यहाँ से s क्या आ गया आपका 4/xy। अब देखिए हमें न्यूनतम मान निकालना है, तो न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये कौन सा बन रहा है आपका गुणोत्तर समांतर श्रेणी का मध्य अपॉन गुणोत्तर श्रेणी का मध्य, तो क्या बन रहा है आपका am और gm जब असमानता हो, ये अपनी प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है आपका जो आपका समांतर माध्य है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है आपका गुणोत्तर माध्य की, ठीक है। तो यहाँ से देखो x + y कितना दे रखा था हमें 4, तो 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपका किसी x y से, तो 2 किसके ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपका ग्रेटर देन x y से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x y वर्ग करेंगे दोनों ओर, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसी आपका x y से, ठीक है। तो अधिकतम मान के लिए क्या होगा,
ये हमेशा पॉजिटिव। अधिकतम के लिए क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई का मान कितना होगा आपका 4। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है न्यूनतम मान। न्यूनतम के लिए क्या हो जाता है आपका न्यूनतम मान। न्यूनतम मान निकालना है हमें, तो एस बराबर देखो क्या दे रखा है हमें 4 और एक्स वाई का मान कितना आएगा 4। तो 4/4 क्या हो जाएगा आपका 1। तो न्यूनतम मान कितना हो जाएगा आपका 1। आपका आंसर ऑप्शन देखिए 1 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। 75 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 75 दे रखा है आपका साइन की पावर पी थीटा कोस की पावर क्यू थीटा का एक उच्चिष्ट बिंदु है। तो देखो मैं मान लेता हूँ वाई बराबर हमें क्या दे रखा है साइन की पावर पी थीटा कोस की पावर क्यू थीटा का उच्चिष्ट बिंदु है, हमें बताना है। तो उच्चिष्ट के लिए पहले क्या करते हैं हम अवकलन करते हैं। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करो, थीटा के सापेक्ष यदि हम अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर, तो पहले पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो क्या हो जाएगा आपका देखो साइन की पावर पी थीटा और कोस ऐसा कैसा रह जाएगा, और कोस की पावर क्यू थीटा क्या हो जाएगा क्यू कोस की पावर क्यू माइनस थीटा, और कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा। सॉरी देखो मैं जल्दी क्यू -1 साइन थीटा प्लस, अब देखो कोस की थीटा का हो गया साइन का करो, तो देखो कोस की पावर क्यू थीटा ऐसा कैसा, और पी साइन की पावर p-1 थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपना क्या बन गया, अब अपना बन गया देखो साइन की पावर पी थीटा और साइन की पावर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये आधार समान हो गया तो कहते जुड़ जाएगी ऊपर। तो देखो क्यू, तो देख क्यू साइन की पावर p+1 कॉस की पावर q-1, और देखो माइनस भी बाहर है तो माइनस यहाँ लगा देता हूँ बाहर, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका p कोस की पावर देखो कोस थीटा और कोस की पावर क्यू थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस की पावर q+1 थीटा और साइन की पावर p-1 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आगे क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी थीटा, यदि मैं इन दोनों में से कोस की पावर q-1 और कॉमन ले लूँ, यदि इनमें से कोस की पावर q-1 और साइन की पावर p-1 कॉमन लूँ समीकरण से, तो देखो यहाँ पर लिखूँ कोस की पावर q-1 थीटा साइन की पावर p-1 थीटा, तो देखो यहाँ पर कॉमन लूँगा साइन की पावर p-थीटा। ठीक है, और कोस की पावर q-थीटा, तो q-थीटा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा p कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका p कोस स्क्वायर थीटा और माइनस ये वाला माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा q और ये कोस q-थीटा और साइन p-थीटा कॉमन लेंगे तो भाग जाएगा, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, यह बचेगा आपका। इसे मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 1। अब देखो उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए क्या करते हैं हम डी वाई अपॉन डी थीटा क्या होना चाहिए आपका जीरो होना चाहिए, और तो जीरो का ये तो कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो बचा कौन सा देखो डी वाई अपॉन डी थीटा हम जीरो के बराबर करते हैं, तो देखो साइन थीटा भी जीरो नहीं होगा, इसके लिए मैं कंडीशन लिख देता हूँ जीरो हो, और कोस थीटा भी यहाँ पर जीरो हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है इसके लिए। तो बचा कौन सा आपका ये आगे वाला, तो आगे वाला क्या बचा आपका पी कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्यू साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। तो यहाँ से देखो क्या हो गया अपना पी कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये क्यू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से देखो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखो टेन थीटा क्या हो गया आपका रूट पी अपॉन क्यू, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका थीटा बराबर आ जाएगा आपका टेन इनवर्स रूट पी अपॉन थीटा। सॉरी देखो मैं क्यू लिखना था थीटा लिख रहा हूँ पी अपॉन क्यू। ठीक है, आ गया।
अब देखो हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट, अब हमें ये बताना है कि इस बिंदु पर ये उच्चिष्ट है क्या नहीं, ये भी तो हमें जांच करना है। थीटा बराबर तो आ गया, अपने बिंदु तो आ गया, अब हमें उच्चिष्ट बिंदु निकालना था। क्वेश्चन क्या था अपना, उच्चिष्ट बिंदु। इस थीटा बराबर tan इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू पर है कि नहीं, ये हमें जांच करना है। तो देखो रियल लाइन बनाओ आप, रियल लाइन पे क्या हो जाएगा, देखो पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए उच्चिष्ट के लिए, तो ये तो नेगेटिव होगा, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये ग्रेटर देन होना चाहिए आपका क्यू साइन स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ से देखो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर लेस देन हो जाएगा आपका किसके, पी अपॉन क्यू के। तो यहाँ से देखो टेन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, लेस देन आपका पी अपॉन क्यू। तो उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के लिए क्या हो रहा है ये आपका, देखो बाएं से दाएं जाने पर, ये लाइन पर देखो बाएं से दाएं जाने पर डी वाई अपॉन डी एक्स का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक हो रहा है। ऋणात्मक हो रहा है, अतः थीटा बराबर टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू पर फलन उच्चिष्ट मान देगा। हमें बिंदु पूछा था, तो बिंदु क्या आ जाएगा आपका, थीटा बराबर टेन इनवर्स रूट पी अपॉन क्यू। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा होगा आपका इसमें, 75 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या है आपका, 12 के ऐसे दो भाग करो कि एक भाग के वर्ग एवं दूसरे भाग की चौथी घात का गुणनफल अधिकतम हो। देखो अधिकतम हो, इस चीज़ का याद रखना, अधिकतम हो। तो देखो मैं क्या दे रहा है, माना एक भाग x मान लेता हूँ मैं, माना एक भाग x है अपना, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा आपका, दूसरा भाग क्या हो जाएगा आपका 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन एक भाग का वर्ग, तो इसका वर्ग, पहले भाग का वर्ग क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और दूसरे भाग की चौथी घात यानी कि आपकी 12 माइनस एक्स का होल पावर 4, इन दोनों का गुणनफल वो अपना क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स, या पी बराबर मान लेता हूँ, पी बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 12 माइनस एक्स की पावर होल पावर 4 का अधिकतम मान हमें बताना है। तो देखो अधिकतम मान के लिए क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, तो देखो डी पी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, पावर आ गया जाएगी 4 12 माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा 3, और एक्स का क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, प्लस 12 माइनस एक्स की होल पावर 4 को ऐसा कैसे रखो, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो इसमें से अधिकतम न्यूनतम के लिए क्या करते हैं हम, डी पी अपॉन डी एक्स को किसके बराबर करेंगे हम, 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस का 4 एक्स स्क्वायर 12 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस 12 माइनस एक्स की होल पावर 4 और 2x बराबर किसी करना है आपको, 0 के बराबर करना है। तो इसमें से देखो मैं 2x और 12 माइनस एक्स का होल क्यूब कॉमन लूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2x कॉमन ले लिया तो माइनस का 2x, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपका 12 माइनस एक्स, ये किसके बराबर आपका 0 के बराबर है। ठीक है, तो आगे क्या बचा आपका, यहाँ से देखो 2x 12 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपका -2x, और माइनस का x क्या हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 3x प्लस का 12 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से देखो अक्स का मान क्या हो जाएगा, देखो एक तो अक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा अक्स बराबर 12 हो जाएगा, और एक यहाँ से देखो यहाँ से क्या हो जाएगा अक्स बराबर 12 जाएगा तो 4, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 3 12 4। तो अक्स के कितने मान आ गए आपके 3 मान आ गए, अक्स बराबर 0, अक्स बराबर 12 और अक्स बराबर 4, ठीक है। हमें अधिकतम के लिए निकालना है, तो देखो हमें एफ एक्स जो आपका एफ डैश एक्स है, ठीक है, तो अक्स बराबर 0 पर भी 0 हो जाएगा, और बच्चा क्या आपका 12 पर। तो अधिकतम के लिए देखो एक तो हमें डी टू पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए आपका लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अक्स बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, अक्स बराबर 12 पर भी नहीं है, क्यों नहीं है, देखो इसके अंदर यदि अक्स बराबर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर से 12 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो बच्चा क्या आपका अक्स बराबर 4 पर, तो डायरेक्ट देखो इसी डायरेक्ट पे 4 पर याद कर लो अब, एक्स बराबर 4 पर, ठीक है। तो पहले तो आप डी टू पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, क्या अधिकतम होगा या नहीं होगा, इसके लिए देखो दोबारा अवकलन करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 3 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा एक्स का माइनस का 1 प्लस 12 माइनस एक्स का होल क्यूब, और ये क्या हो जाएगा आपका इंटू 2x प्लस, अब आगे वाला कर देंगे 2x, और 12 माइनस एक्स का होल क्यूब का करेंगे तो होल की पावर 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 12 माइनस एक्स का होल क्यूब, और एक्स का क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 12 माइनस एक्स का होल पावर 4, और एक्स का क्या हो जाएगा आपका 1, इस एक्स का 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा आपका डी टू पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या बचेगा आपका 12 4 3 12 एक्स स्क्वायर 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या बचेगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस देखो आपका यहाँ पर क्या बचा आपका तो ये देखो प्लस का है, तो ये तो माइनस का 4 है, अंदर जो गुणा की क्या हो जाएगा आपका माइनस का, ये भी माइनस का बन जाएगा यहाँ पर माइनस, और 4 4 दूनी 8 माइनस का 8 एक्स, और क्या बन जाएगा आपका 12 माइनस एक्स का होल क्यूब, प्लस ये देखो माइनस है तो माइनस 4 दूनी 8, ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस का 8 एक्स, और 12 माइनस एक्स का होल क्यूब, और प्लस का क्या बचेगा आपका लास्ट में 12 माइनस एक्स की होल पावर 4, ठीक है 2, 2 गुना हो रहा नहीं है अंदर, तो 2 आगे आ जाएगा गुना में। अब देखिए अब हमें क्या निकालना था एक्स बराबर 4 पर, तो एक्स बराबर 4 पर इसमें मान रखेंगे, तो रखो मान 4 का स्क्वायर 16, तो देखो 12 इंटू 16 इंटू 12 में से 4 के तो कितने बचे आपके 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस का ये क्या हो जाएगा आपका 832 इंटू 8, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 32 इंटू 8, और प्लस का ये कितना बचेगा आपका 12 के 64 64 दूना कितना हो जाएगा आपका 128, ठीक है। तो यहाँ से देखो 64 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा ये 16 को 12 करेंगे तो 16 दूना 32 और 16 2 192 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 256, और ये भी क्या बनेगा आपका 256, और लास्ट में बच गया आपका 128। तो यहाँ से देखो इसको पूरा करेंगे तो ये आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, ऋणात्मक मान आएगा। तो अक्स बराबर 4 पर क्या होगा आपका उच्चिष्ट, तो उच्चिष्ट के लिए पूछा था, तो पहला भाग तो क्या बना था हमने, देखो पहला भाग तो था आपका उच्चिष्ट के लिए अक्स, तो अक्स बराबर क्या आ गया आपका 4, और दूसरा भाग क्या हो जाएगा आपका, दूसरा भाग होगा आपका 12 माइनस एक्स, तो जो 12 माइनस 4 तो कितना बचा आपका 8, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 और 8 आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है।
100 सेंटीमीटर परिमाप वाले उस आयत की आसन भुजाएं जो कि अधिकतम क्षेत्र घेरती हैं। तो मान लेता हूँ मैं, ये कोई आयत है अपना, ये अपना आयत है, ठीक है। आसन भुजाएं निकालनी है। तो मान लेता हूँ ये एक्स है चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी है आपकी वाई। तो आयत का क्या दे रखा है, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है आपका, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो ये कितना दे रखा है हमें, 100। तो 2x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है हमें, 100। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, 50। इसे मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 50 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो अधिकतम क्षेत्रफल घेरती है, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर मान लेता हूँ एक्स वाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो यहाँ से a बराबर एक्स, वाई का मान समीकरण नंबर 1 से देखो क्या आएगा आपका, 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा आपका, 50x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अधिकतम क्षेत्र के लिए, अधिकतम क्षेत्र के लिए क्या होना चाहिए आपका, ढाल है वो क्या होनी चाहिए आपकी, 0 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से ढाल निकालो, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, डी ए अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, 50x है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 50, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। तो 50 माइनस 2x को बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 2x बराबर क्या आ गया आपका 50, तो x बराबर तो क्या आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। तो y निकालो, तो y कितनी हो जाएगी, देखो हमने y बराबर क्या बना था हमने, 50 माइनस एक्स। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 50 माइनस 25, तो y बराबर भी क्या आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आसन भुजा क्या हो जाएगी आपकी, ये वर्ग होगा, दोनों चारों भुजाएं समान होगी। तो क्या हो जाएगा आपका आसन भुजाएं, देखो वर्ग भी आ सकता है ऑप्शन में। आसन भुजाएं क्या हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन देख लेना, आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या आपका, दो संख्याओं का योग नियत है तो उनका गुणनफल अधिकतम होगा। दो संख्याओं का योग है वो नियत है। तो मान लेता हूँ मैं, माना दो संख्याओं का योग सी मान लेता हूँ मैं, माना दो संख्याओं का योग नियत है, मतलब सी मान लेता हूँ, ठीक है। पहली संख्या मान लेता हूँ एक्स। अब देखो क्या हो जाएगा, नियत है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी एक्स, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी सी माइनस एक्स। तभी तो इनका देखो सी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका योग सी आएगा। तो सी माइनस एक्स होगी, दो संख्या होगी, ठीक है। तो देखो अब वाई बराबर उनका गुणनफल अधिकतम होगा, तो इनका गुणनफल कराओ। वाई बराबर मानो, वाई बराबर क्या आ जाएगा, पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या सी माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर वाई बराबर क्या आ गया आपका, सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अधिकतम के लिए क्या करेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका सी, और माइनस का 2x, ठीक है। और इसको 0 के बराबर करूँ तो 0 बराबर क्या आ गया आपका सी माइनस 2x। तो यहाँ से देखो 2x बराबर क्या आ गया आपका सी, तो x बराबर क्या आ गया आपका सी बाई 2, ठीक है। अब देखो अधिकतम के लिए क्या होना चाहिए आपका, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2। तो माइनस का 2 क्या है आपका लेस देन, तो अधिकतम होगा। तो अधिकतम होगा तो संख्या निकालो। तो पहली संख्या क्या मानी थी हमें, पहली संख्या हमने मानी थी एक्स। तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका सी बाई 2, और दूसरी संख्या क्या थी आपकी सी माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा सी माइनस सी बाई 2, तो अभी क्या बचेगा आपका सी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो इन दोनों का योग करेंगे, दोनों संख्याओं का, तो सी बाई 2 प्लस सी बाई 2, तो क्या आ जाएगा आपका 2c बटा 2, 2 से 2 बराबर सी, अपना योग आ रहा है। अतः आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक संख्या का योग आधा हो जाएगा, प्रत्येक संख्या के योग की आधी।
योग की क्या होगी आपकी आधी होगी। प्रत्येक संख्या योगी योग सी है तो संख्या क्या होगी c/2 c/2 आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या आपका 79 दे रखा है आपको फलन मापांक sin 4x + 3 के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान है हमें बताना है। तो हमें क्या दे रखा है हमें sin 4x + 3 के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान बताने हैं। तो देखो यहाँ से हम जानते हैं sin 4x का मान क्या होगा लेस देन -1 से लेस देन 1 के बीच होगा। ठीक है, अब देखो मापांक करेंगे तो मापांक sin 4x का मान क्या हो जाएगा आपका 0 से बड़ा होगा लेस देन इक्वल टू और 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है तो यहाँ से देखो -1 लेस देन sin 4x लेस देन इक्वल टू 1 के होते हैं तो 3 जोड़ो इधर जोड़ो -1 और +3 लेस देन sin 4x +3 और लेस देन 1 + 3 तो यहाँ से क्या बचेगा 2 लेस देन sin 4x + 3 लेस देन 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। यदि इनका मापांक लेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 ही रहेगा तो 2 लेस देन sin x + 3 मापांक और ये क्या हो जाएगा आपका 4। तो निम्नलिखित तो क्या हो गया आपका 2 निम्नलिखित हो गया आपका 2 और उच्चिष्ट क्या हो गया आपका 4। तो आंसर देखो क्या हो जाएगा आपका देखो इसमें भी ऑप्शन का ध्यान रखना उच्चिष्ट पहले दे रखा है तो उच्चिष्ट 4 होगा और निम्नलिखित 2 देखो 2 और 4 भी दे रखा है कभी ऑप्शन को ऐसे ध्यान रखना ऑप्शन में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 80 क्या आपका यदि x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर x⁴ -62x² + ax + 9 उच्चिष्ट है तो a का मान होगा। तो देखो हमें क्या दे रखा है f(x) बराबर x⁴ -62x² + ax + 9 पर उच्चिष्ट मान होगा। ठीक है, उच्चिष्ट के मान के लिए क्या निकालते हैं हम f'(x) तो f'(x) निकालो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3x² सॉरी 4 है क्या हो जाएगा आपका 4x³ -62 2x तो 62 गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 124x और प्लस का a। अब इसको क्या करते हैं हम f'(x) को क्या करेंगे हम 0 के बराबर तो 0 के बराबर करेंगे हम इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, और देखो हमें क्या दे रखा है x बराबर 1 पर उच्चिष्ट है तो f'(1) बराबर 0 का 1 है और इसको संतुष्ट करेगा तो 1 रखो यहाँ पर x की जगह तो क्या हो जाएगा 4 1³ माइनस 124 1 और प्लस का a इक्वल टू 0 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 124 प्लस a इक्वल टू 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 120 प्लस का a इक्वल टू 0 तो यहाँ से a बराबर क्या आ गया आपका 120। तो 120 के लिए यदि a बराबर 120 होगा इसमें समीकरण में f(x) में तो x बराबर a पर क्या होगा ये उच्चिष्ट होगा। तो आपका आंसर ए पूछा था आंसर हो जाएगा आपका a बराबर 120। ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या है आपका 81 दे रखा है एक के किस मान के लिए f(x) -x³ + 4ax² + 2x -5 4r(a)x हासमान है। तो हासमान की कंडीशन क्या होती है देखो f(x) बराबर क्या दे रखा है पहले तो देखो f(x) बराबर दे रखा है -x³ + 4ax² प्लस का 2x और माइनस का 4 दे रखा है। ठीक है, तो आसमान क्या होता है आपका आसमान की कंडीशन होती है f'(x) क्या होना चाहिए आपका लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो f'(x) निकालो यहाँ से तो f'(x) क्या हो जाएगा आपका 3x² है तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4 दूनी 8ax और प्लस का 2। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए आपका लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए तो इसको 0 लेस देन इक्वल टू 0 करते हैं। देखो ये तो क्या होता है आपका x² है और एक माइनस और था आगे माइनस को भूल गए देखो यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो ये तो क्या होगा आपका एक का मान क्या दे रखा है यहाँ पर लेस देन 0 तो ये तो हमें नेगेटिव होगा हमेशा। तो हमें देखो b² -4ac
लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 8 ए स्क्वायर है बी स्क्वायर माइनस का 4 ए कितना आपका 3 माइनस का 3 और सी कितना आपका 2। ये क्या होना चाहिए आपका लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या देखो 8 का स्क्वायर 64 ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 4 3 12 और 12 दूना 24 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 24 लेस देन इक्वल टू 0। तो एक का मान कुछ भी रखो, ये हमेशा क्या होगा आपका धनात्मक बनेगा, क्योंकि एक का मान कुछ रखो माइनस रखेंगे प्लस रखेंगे तो धनात्मक ही आएगा हमेशा, क्योंकि स्क्वायर है आपका धनात्मक होगा। इसे एक ही किसी भी मान के लिए हो सकता है आपका। ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, आसमान क्या होगा एक के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या आपका एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें कोष्टक एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो निम्न में किस समुच्चय में वर्तमान है, हमें ये बताना है कि किस समुच्चय में वर्तमान है। तो देखिए एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ एक्स को क्या ले सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x अंदर गुणा करवा दिया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और अंदर से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ से x कॉमन ले लो, इसमें से x कॉमन लो तो क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा आपका 2 कॉमन लेने के बाद में x माइनस 1। ठीक है, तो x के मान क्या आ गया आपके यहाँ से x बराबर 0, x बराबर 2 और x बराबर 1। तो रियल लाइन पर चलते हैं, ये अपने रियल लाइन है। तो x बराबर क्या आपका 0, x बराबर 1 और x बराबर 2। ठीक है, देखो 2 से ऊपर रखो, इसमें अपना एफ डेस एक्स है तो 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 पर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 पर भी 0 होगा ये, तो देखो 2 से ऊपर रखेंगे तो 2 से ऊपर रखेंगे तो देखो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर तो क्या आएगा आपका पॉजिटिव, और 1 और 2 के बीच रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव, और 0 और 1 के बीच में क्या आ जाएगा आपका अल्टरनेट चलें तो पॉजिटिव। तो अपना ग्राफ क्या बनेगा आपका ये वाला। तो हमें किस अंतराल में पूछा था, ये पूछा था धनात्मक या होगा। तो देखो धनात्मक किस अंतराल में होगा, ये तो ये वाला होगा अंतराल और एक ये वाला। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका एफ डेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वर्तमान के लिए 0 कब होगा, तो पहले होगा आपका एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 तक, 0 से 1 तक एंड इनका यूनियन और 2 से ऊपर वाले सभी अनंत तक, 2 से इन्फिनिटी। तो आपका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या है आपका, यदि एफ एक्स बराबर के एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 के प्रत्येक अंतराल में एक दिष्ट वर्तमान है। तो एक दिष्ट वर्तमान है तो कौन सा अंतराल होगा ये हमें बताना है। तो देखो हमें एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है के एक्स क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 3। ठीक है, ये दिष्ट वर्तमान के लिए हम निकालो एफ डेस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3k x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 9। ये दिष्ट वर्तमान दे रखा है तो एफ डी दिष्ट वर्तमान के लिए एफ डेस एक्स क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 9, ये क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पर आपको 4rx क्या दे रखा है आपको बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो देखो देखते हैं आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए अब लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो डी बराबर बी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका माइनस 18 का स्क्वायर माइनस का 4 ये कितना आपका 3k
और सी कितना आपका 9। ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपका लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 माइनस 9 चौक 36 36 108 108 के लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो 324 लेस देन 108 के, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 324/108 लेस देन के। तो 108 कितनी बार जा रहा है आपका 3 बार, तो 3 से गुणा करेंगे तो 8 24 और 3 बार, तो 3 क्या होना चाहिए लेस देन के। तो यहाँ से देखो के का मान क्या होना चाहिए आपका 3 से बड़ा, के ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तभी एक दिष्ट वर्धमान होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या आपका अंतराल दे रखा है हमें 0 से π/2 में फलन लोग sin x है, वर्तमान है, आसमान है, न तो वर्तमान है तथा नहीं है आसमान है, या इनमें से कोई नहीं है, ये हमें बताना है। तो चलो हल करते हैं इसको। देखो हमें एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें log x sin x, सॉरी log sin x, log sin x दे रखा है हमें। ठीक है, log sin x दे रखा है और अंतराल दे रखा है हमें 0 से π/2 के बीच बताना है हमें, आसमान है वर्तमान है। तो देखो इसका पहले क्या निकालेंगे हम एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स निकालो, आपका log sin x का क्या हो जाएगा 1/sin x, और sin x का क्या हो जाएगा आपका cos x, और cos x क्या हो जाएगा आपका cot x, और अंतराल क्या दे रखा है 0 से 1। देखो आपको क्या दे रखा है आपका ये cot x क्या होगा प्रथम चतुर्थांश दे रखा है, अंतराल प्रथम चतुर्थांश है, तो इसमें क्या होता है आपका धनात्मक होगा वर्तमान होगा, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो 0 से तो आपका dy/dx क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा cot x, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका देखो वर्धमान होगा। तो ऑप्शन देखो वर्धमान कौन सा में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 84 के अंदर। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 85 क्या आपका प्लान दे रखा है हमें एफ एक्स और बराबर दे रखा है x⁴ माइनस x³ है। तो देखिए हमें क्या दे रखा है हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें x⁴ माइनस x³। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालो, इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 4x³ माइनस 3x² 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 4x³ माइनस x², ये बचा अपना। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया आपका यहाँ से एफ डैश एक्स आ गया आपका 4x³ माइनस x²। अब वर्तमान और आसमान के लिए क्या करते हैं एफ डैश एक्स को क्या करते हैं हम 0 के बराबर करते हैं। तो देखो यहाँ से 4x³ माइनस x² बराबर 0 करूँ, यहाँ से x² कॉमन लूँ तो क्या बचेगा आपका 4x माइनस का 1 = 0। तो x के 2 मान आ गए आपके, कौन कौन से आपके x बराबर 0 और x बराबर क्या आ गया आपका 1/4, और x बराबर 0 रखेंगे तो देखो ये वापस एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 तो नहीं रखेंगे, ठीक है, तो बचा क्या आपका x बराबर 1/4। अब देखो 1/4 के लिए रियल लाइन पर जाते हैं, ये अपनी रियल लाइन है। ठीक है, x बराबर क्या है आपका 0 और x बराबर क्या है आपका 1/4। तो x बराबर 0 पर तो आपका नेगेटिव हो रहा है, तो 0 और 4 के बीच रखेंगे मान 1/4 के बीच। तो देखो मैं 1 मिनट, हमारा एफ एक्स क्या आएगा आपका एफ डैश क्या एक्स आया था आपका x² और 4x माइनस 1। ठीक है, तो देखो x बराबर -1 रखूँ तो क्या आएगा आपका एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये भी नेगेटिव होगा। और x के 1/4 ज़्यादा रखें 1/4 से बड़ा, तो बड़ा रखेंगे तो ये क्या आएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें x बराबर 1/4 पर देखना था, तो अपनी रियल लाइन पर स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी ये वाली। ठीक है, तो देखो यहाँ से यदि मैं x ग्रेटर देन 1/4 रखूँ तो क्या आ जाएगा आपका वर्धमान, और यदि x लेस देन 1/4 रखूँ तो अपना क्या आएगा आपका आसमान। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 देखो क्या दे आपका x ग्रेटर देन 1/4 के लिए वर्धमान फलन है और x लेस देन 1/4 के लिए आसमान फलन है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 85 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या है x के प्रत्येक मान के लिए फलन एफ एक्स बराबर दे रखा है 1/5 x। तो हमें देखो एफ एक्स क्या दे रखा है हमें 1/5 x दे रखा है। तो यहाँ से देखो एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका
इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ऊपर जाएगी तो 5 की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका 5 की पावर माइनस एक्स log 5 और एक्स का क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या है आपका एफ डैश एक्स माइनस का 5 की पावर माइनस एक्स और log 5x सॉरी log 5। तो यहाँ पर देखो ये हमेशा क्या होगा आपका धनात्मक होगा, पाँच की पावर माइनस एक्स क्या होगा आपका हमेशा धनात्मक होगा। और log 5 भी क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखो यहाँ पर 5 की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा और log 5 भी क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0। अतः एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा आपका ऋणात्मक होगा। अब ऋणात्मक कैसे होगा ये आपको पता ही है, ऋणात्मक ऐसा होगा देखो ये माइनस आ रहा है बाहर तो सभी पॉजिटिव आएंगे आगे वाले, तो ये नेगेटिव तो बाहर रहेगा तो हमेशा ऋणात्मक होगा। अतः क्या होगा आपका हासमान, फलन क्या है आपका हासमान है आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, इनमें से किस अंतराल में फलन x की पावर 4 माइनस 4x हासमान है। कौन सा अंतराल है जिसमें फलन हासमान है हमें बताना है। तो देखो मैं मान लेता हूँ फलन एफ एक्स हमें दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस का 4x। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका 4x क्यूब और माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ डैश एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से देखो 4 कॉमन लूँ तो ये क्या बचेगा आपका एक्स का क्यूब माइनस का 1। तो देखो ये कौन सा बना, अब मैं इसको एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाऊँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर देखो एक्स माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1। ठीक है, एफ डैश एक्स। यहाँ से देखो ये तो हमेशा क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो बच्चा क्या है कौन सा आपका, एक तो एक्स बराबर 0 एक्स बराबर 1 पर एफ डैश एक्स क्या करना है 0। तो यहाँ पर देखो 1 पर 0 हो रहा है, ये अपनी निर्देशांक रियल लाइन है, ये अपनी रियल लाइन है और हमें एक्स बराबर 1 पर देखना है। तो एक्स बराबर देखेंगे तो ये तो क्या होगा एक्स से बड़ा रखूंगा तो हमेशा देखो ये पॉजिटिव आएगा, एफ डैश एक्स क्या होगा पॉजिटिव आएगा तो ये तो पॉजिटिव जाएगा। और एक्स से बराबर 1 से छोटा रखूंगा तो ये हमेशा क्या देगा हमें नेगेटिव देगा, तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। तो हमें यहाँ से देखो एफ डैश एक्स क्या होगा आपका लेस देन 0। तो आसमान कब होगा आपका एक्स बिलोंग्स टू 0 से माइनस इन्फिनिटी 1 तक, माइनस इन्फिनिटी और 1 तक जा रहा है ग्राफ, यहाँ तक होगा आपका आसमान इन्फिनिटी से आएगा और 1 तक, और 1 से आगे क्या हो जाएगा आपका धनात्मक मतलब वर्तमान हो जाएगा। तो आपका अंतराल हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। तो देखो माइनस इन्फिनिटी 1 दे रखा है ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 87 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 88 क्या आपका, निम्न में से किस फलन के लिए अंतराल -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 में रोल प्रमेय लागू होती है। तो आपको पहले तो रोल प्रमेय की पता होना चाहिए, रोल प्रमेय क्या है आपके, रोल प्रमेय क्या होती है आपकी, रोल प्रमेय होती है देखो एफ एक्स है वो सतत होना चाहिए। कौन सा अंतराल दे रखा है आपका बंद कोष्ठक होना चाहिए -1 से 1 के बीच। ठीक है, क्लोज सेट। और एफ एक्स अवकलनीय होना चाहिए, ओपन सेट किसमें होना चाहिए -1 से 1 के अंदर। और आपका एफ ए बराबर क्या होना चाहिए आपका एफ बी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन देखो आप एफ एक्स देखेंगे हम तो देखो ये आपका अवकलन नहीं है, एफ ए बराबर एफ बी नहीं है, -1 आएगा और 1 आएगा बराबर थोड़ी होंगे, तो ये बराबर पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा आपका। ऑप्शन 2 देखो, ऑप्शन दो क्या दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो पहले तो आपको देखिए बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन क्या होता है हमेशा सतत होता है, तो सतत तो है। ठीक है, और सतत तो अवकलनीय भी है या अवकलनीय भी होगा। ठीक है,
तो दो कंडीशन तो संतुष्ट हो गई इसकी। अब देखो एफ डैश सी बराबर 0 निकालना है हमें। तो देखो एफ डैश -1 पर क्या, इससे पहले एक कंडीशन रहेगी आपकी एफ डैश सी से पहले एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एफ ए क्या दे रखा है हमें, -1। तो एफ -1 क्या होगा आपका, -1 का स्क्वायर बराबर 1। और एफ 1 पे क्या होगा आपका, 1 का स्क्वायर बराबर 1। तो देखो एफ ए बराबर क्या दे रखा है हमें, एफ बी। तो रोल पर में की तीनों संतुष्ट हो रही है। तो एफ डैश सी निकालो आप। तो एफ डैश एक्स निकालो इसका। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 2x। तो हमें निकालना था एफ डैश सी। तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा आपका 2c। ठीक है, और ये किसके बराबर करना है हमें, 0 की। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 0, और 0 है वो बिलोंग कर रहा है किस अंतराल में आपकी, -1 से 1 के अंदर आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रोल पर में संतुष्ट हो रही है किसी आपके ऑप्शन नंबर 2 से। तो 88 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या आपका, यदि मध्यमान पर में एफ ए बी बराबर माइनस एफ ए बराबर बी माइनस ए एफ डे सी, तब 1 से 3/2 में फलन एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 के लिए सी का मान होगा। तो सी का मान निकालें। तो फास्ट निकाल दो। देखो हमें एफ बी माइनस एफ ए बराबर क्या दे रखा है हमें, बी माइनस ए एफ डे सी। तो यहाँ से देखो एफ डे सी क्या हो जाएगा आपका, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें, फलन देखो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3। ठीक है, और यहाँ से देखो एफ डे एक्स क्या हो जाएगा आपका, 2x - 2। ठीक है, सी के लिए निकालना ना। तो यहाँ से देखो एफ डे सी क्या हो जाएगा आपका, एफ डे सी क्या हो जाएगा आपका 2c - 2। तो 2c का मान तो आ गया आपका। तो एफ डे सी का मान तो आ गया 2c - 1। और आपको क्या निकालना, आपको एफ बी। तो एफ बी क्या दे रखा है हमें, 1। अंतराल क्या दे रखा था हमें, 1 से 3/2। एक मिनट, अंतराल था आपका 1 से 3/2। तो एफ बी क्या हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो रखो मान एफ एक्स में 3/2। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/4 और -2 गुणा 3/2 प्लस का 3। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, 4 लघुत्तम ले लूँगा। तो 9 - 6 6 दूनी 12 और प्लस 4 3 12। तो क्या हो जाएगा आपका 9/4। और एफ ए क्या आ जाएगा आपका, 1 रखेंगे एफ ए। तो क्या हो जाएगा 1 - 2 प्लस का 3। तो 4 - 2 क्या हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से लिखो एफ डे सी का मान क्या आ गया आपका, ये रहा एफ डे सी का मान 2c - 2। एफ बी का मान क्या आ गया आपका 9/4। एफ ए का मान क्या आ गया आपका 2। और बी का मान क्या था आपका 3/2। और ए का मान क्या था आपका 1। ठीक है, तो रखो आप मान। तो यहाँ से देखो 2c - 2 तो बराबर क्या आ गया, 4 लघुत्तम 4 दूनी 8। तो 1/4 और क्या हो जाएगा, 2 लघुत्तम लेंगे, 3 - 2 कितना हो जाएगा आपका 1/2। तो 2c बराबर क्या आएगा आपका 2 ऊपर जाएगा। यहाँ से देखो 2/4 होगा। तो 4 क्या हो जाएगा आपका 1/2। तो 2c बराबर क्या हो जाएगा आपका 2c - 2 बराबर आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये गुणा करेंगे 2 को। तो 4c - 4 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखो 4c बराबर क्या आ गया आपका, 4 माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1+4 कितना हो जाएगा 5। तो c बराबर क्या हो जाएगा आपका 5/4। हमें c बराबर पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 5/4। 5/4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89 90 हो गया। ठीक है, 90 क्या दे रखा है, यदि फलन एफ एक्स बराबर 2x³ - 9ax² प्लस 12a² x प्लस 1 जहाँ a > 0, तो p तथा q क्रम से महत्तम तथा न्यूनतम मान इस प्रकार ग्रहण करता है कि p² बराबर q, तब a का मान बताना है हमें। देखो p तो क्या आपका महत्तम, ये याद रखना, आपका p मैक्सिमम है और q क्या आपका मिनिमम है। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हमें एफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स क्या दे रखा है हमें 2x³ माइनस का 9ax² प्लस का 12a² x और प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो एफ डैश एक्स निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 x² माइनस का 9 दूनी 18ax प्लस का 12a² हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए इसको 0 एफ डैश एक्स को क्या करते हैं हम 0 के बराबर करते हैं। तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या बनेगा अपना, देखो 6 का भाग भी दे दो साथ में। तो क्या हो जाएगा x²
माइनस 6 3 18 एक्स प्लस 6 दूनी 12 2a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें मैक्सिमम एक्स बराबर पी पर मिल रहा है और मिनिमम एक्स बराबर क्यू पर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स ये कौन सी होगी आपकी द्विघात समीकरण, सीधे रसायन सूत्र से एक्स का मान निकालो, क्या हो जाएगा आपका माइनस का बी तो 3a प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस का 4ac तो 4 दूनी 8a स्क्वायर अपॉन 2a यानी 2। तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका 3a प्लस माइनस 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर गया तो कितना बचेगा आपका a स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा a बराबर 2 बटा 2। तो यहाँ से देखो एक्स के दो मान क्या आ गया आपके एक्स बराबर, इनको जोड़ेंगे तो 4a तो क्या बचेगा आपका 2a और a क्या आ गया आपका एक्स बराबर घटाएंगे तो 2a आपका a। ठीक है, आप देखो मैक्सिमम मिनिमम के लिए किससे जांच करते हैं आपको एफ डबल डैश एक्स निकाल दें। एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2a स्क्वायर था, एफ एक्स क्या था अपना एक्स स्क्वायर माइनस 3ax बचा था और प्लस का 2a स्क्वायर था। तो इसका करो डबल डैश 2x और माइनस का 3a। ठीक है, तो देखो एफ डैश एक्स एक्स बराबर ए रखूँगा तो ए बराबर रखूँगा तो माइनस का ए आएगा तो ए लेस देन 0 तो ए पर क्या हो जाएगा ये मैक्सिमम, एक्स बराबर ए पर क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। और यदि एक्स बराबर में 2a रखूँ तो एफ डबल डैश 2a क्या हो जाएगा आपका 4a माइनस 3a तो क्या हो जाएगा आपका a तो a क्या हो गया आपका ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पर क्या हो गया आपका मिनिमम 2a पर क्या हो गया मिनिमम। तो देखो मैक्सिमम किसके बराबर दे रखा था हमें p के बराबर, तो p बराबर क्या आ जाएगा a पर मैक्सिमम हो रहा है तो a आ जाएगा और q बराबर क्या आ रहा है आपका 2a पर क्या हो रहा है ये मिनिमम हो रहा है तो q बराबर 2a। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी थी p स्क्वायर बराबर q, तो यहाँ पर देखो p स्क्वायर कितना है आपका a स्क्वायर और q कितना आपका 2a तो यहाँ से देखो a से कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर क्या बचा आपका 2 तो a का मान पूछा था तो आपका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या है आपका 91 दे रखा है। देखो उस बड़े से बड़े आयत जो दीर्घवृत्त जो हमें क्या दे रखा है देखो दीर्घवृत्त दे रखा है ये अपना दीर्घवृत्त है। ठीक है, इलिप्स है के अंतर्गत बनाया जा सकता है, आयत है इसके अंतर्गत बनाया जा सकता है तो ये आयत है इसके अंतर्गत बनाया जा सकता है। थोड़ा सा दोबारा बनाते हैं, देखो ये अपना निर्देशांक है। ठीक है, ये अपना दीर्घवृत्त है। ठीक है, आयत है इसके अंदर बनाया जा सकता है, ये अपना आयत है। ठीक है, ये आयत है इसके अंदर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मान लेता हूँ ये ए बी सी और डी। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका इसके प्राचल मानों में ए cos थीटा निर्देशांक और ये क्या हो जाएगा आपका बी sin थीटा। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये क्या हो जाएगा आपका cos नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का ए cos थीटा ये इंटरनेट चलते रहेंगे आपका बी sin थीटा और ये क्या हो जाएगा दोनों नेगेटिव ए cos थीटा और माइनस का बी sin थीटा सी बिंदु और ये क्या हो जाएगा आपका ए cos थीटा और बी क्या हो जाएगा आपका माइनस का बी sin थीटा। इसके निर्देशांक हम तो एक से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखो क्षेत्रफल क्या होता है आपका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो ये क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक माइनस का ए cos थीटा और यहाँ से यहाँ तक प्लस का ए cos थीटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2a cos थीटा तो लंबाई तो क्या हो गया आपकी 2a cos थीटा। ठीक है, 2a cos थीटा। ऊंचाई देखो ये क्या है आपका माइनस का b sin थीटा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से b sin थीटा तो आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी गुणा 2b sin थीटा। तो यहाँ से देखो क्या आ गया आपका इसको क्या लिख सकता हूँ मैं ए बी 4 cos थीटा और sin थीटा। तो यहाँ से देखो 2ab और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos थीटा और sin थीटा और ये किसका बराबर होता है आपका sin 2 थीटा की तो 2ab ये हो गया आपका sin 2 थीटा। और अधिकतम के लिए क्या होता है आपका अधिकतम के लिए sin 2 थीटा किसके बराबर होता है आपका 1 के बराबर। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा आपका 2ab आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 92 क्या है आपका वक्र दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के बिंदुओं 2 0 तथा 3 0 के पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण बताना है। तो बिंदु दे रखे 2 0 और 2 है तो ढाल निकालो दोनों बिंदुओं पर। तो देखो dy अपन dx निकालो इसका तो कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस का 5
ठीक है। तो देखो पहला बिंदु देखो m1 निकालो आपका, m1 dy/dx। तो पहला बिंदु क्या दे रखा है हमें 2 0। तो 2 0 पर क्या हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 माइनस का 5 माइनस का 1 हो जाएगी। और m2 क्या आ जाएगी आपकी, m2 बराबर क्या आ जाएगी आपकी dy/dx। और दूसरा बिंदु क्या दे रखा था हमें 3 0। तो 3 0 पर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 5 बराबर 1। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट निकालें तो देखो m1 इंटू m2 क्या आ रहा है आपका माइनस का 1। तो क्या होती है आपकी दूसरे के लंबवत, और लंबवत कब होती है आपकी π/2 पर। तो आपको यहाँ से ठीक तो डायरेक्ट क्या हो गया आपका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। और इसे आप निकालना चाहते हो, थीटा निकालना चाहते हो तो थीटा टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस m1 क्या आएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 और 1। तो ये क्या हो जाएगा 2/0 इन्फिनिटी। तो टेन थीटा बराबर इन्फिनिटी और थीटा बराबर टेन इनवर्स इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कब होता है आपका π/2 के ऊपर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या आपका, एक वृत्त की त्रिज्या में 3 सेंटीमीटर की दर से एक समान वृद्धि हो रही। तो देखो वृत्त की त्रिज्या है तो dr/dt में 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो रही है। त्रिज्या दे रखी है हमें r 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो देखो dA/dt क्या हो जाएगा आपका 2πr dr/dt। तो यहाँ से देखो 2π, r का मान कितना आपका 10 और dr/dt कितना हो गया आपका 3। तो कितना हो गया 30, 10 या 30, 30 दूनी 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ऑप्शन में क्या किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 93। नेक्स्ट देखिए 94 क्या है आपका, किसी बिंदु पर वक्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो ये मैं वक्र दे रखा है अपना, स्पर्श x अक्ष के समांतर है। तो देखो x अक्ष के समांतर है तो dy/dx क्या होता है आपका 0। ठीक है। तो यहाँ से देखो वक्र देखो fx मान ले दो आप, इसका अवकलन करो x के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y dy/dx माइनस का 2। ठीक है। ये हमें किसके बराबर दे रखा है हमें, तो देखो यहाँ से dy/dx निकालो तो 0 के बराबर। तो देखो dy/dx क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 2 माइनस का 2x और अपॉन 2y का भाग जल्द आ जाएगा 2y बचेगा। ठीक है 2y हो गया, एक्स के समांतर है तो dy/dx क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर। तो 0 बराबर क्या हो गया आपका, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ से देखो क्या बचा आपका 1 माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर तो क्या आ गया आपका 1। ठीक है। अब सम वक्र में देखो, वक्र में एक्स बराबर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा देखो यहाँ से 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x तो माइनस का 2 माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखो y का मान क्या आ जाएगा आपका माइनस का 5 और 1 4। तो वाई बराबर स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 4। तो वाई बराबर क्या आ गया आपका प्लस माइनस √2। तो हमें बिंदु पूछे थे तो बिंदु क्या आ गया आपके एक्स वाई, एक्स का मान तो क्या 1 और वाई क्या आ गया आपका प्लस माइनस 2। तो देखो कौन से ऑप्शन में 94 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1 और 1 प्लस माइनस 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या है आपका, वक्र दे रखा है हमें y बराबर e⁻2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। x बराबर 0 पर अभिलंब तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी बतानी है। तो अभिलंब और मूल बिंदु के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है। तो देखो x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या होती है dy/dx। तो इसका dy/dx निकालो तो क्या हो जाएगा आपका e⁻2x का e⁻2x और 2x से क्या हो जाएगा आपका 2 और प्लस का 2x। ठीक है। और x बराबर क्या दे रखा है हमें 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा e⁻0 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2। ठीक है। तो dy/dx क्या है आपका 2। अब हमें क्या दे रखी है अभिलंब, अभिलंब के बीच बची है तो अभिलंब की ढाल क्या हो जाएगी आपकी, अभिलंब की ढाल क्या हो जाएगी 1 अब माइनस का 1 अपॉन dy/dx। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1/2। ठीक है। तो यहाँ से अभिलंब की समीकरण क्या हो जाएगी, अभिलंब की समीकरण, अभिलंब की समीकरण क्या हो जाएगी आपकी देखो y माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा आपका, देखो हमने वक्र क्या दे रखा था y बराबर e⁻2x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है आपका 0।
तो यहाँ पर 0 रखो तो क्या आ जाएगा आपका 1 की पावर 0 प्लस 0, तो y बराबर क्या आ गया 1, तो y बराबर क्या आ गया 1, तो y माइनस वाई वन कितना आ गया 1 बराबर अभिलम्ब की डाल क्या है 1 बटा 2 और x माइनस x1 का 1 कितना है आपका 0, तो अभिलम्ब की समीकरण क्या आ गया आपकी यहाँ से y माइनस 1 सो 2 से गुणा कर दो 2y और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 बराबर माइनस का x और 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया समीकरण आपकी 2y प्लस का x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। हमें दूरी निकालनी है तो p, तो फॉर्मूला क्या होता है मूल बिंदु पर निकालनी है, मूल बिंदु पर 0 0 पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 माइनस का 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन 4 1 5 रूट 5 आपका आंसर। फॉर्मूला तो जानते हो ना आप लंब रेखा का कि मूल बिंदु से लंब पर समीकरण होती है ये दूरी p बराबर समीकरण दिया हुआ वो ax प्लस बी वाई प्लस सी अपन होता है आपका रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96, वक्र y बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y बराबर दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर की प्रतिच्छेदन कोण बताने हमें, चलो प्रतिच्छेदन कोण बताते हैं। तो सबसे पहले तो देखो y बराबर एक्स स्क्वायर रखूँ मैं, देखो हमें y बराबर क्या दे रखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y का मान क्या रखूँ मैं एक्स स्क्वायर रखूँ, ठीक है। तो यहाँ से 4 बराबर क्या आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर आ गया आपका प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। और x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 2 रखो तो y बराबर देखो इसमें y 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 है आपका, तो y बराबर 4 माइनस 2, तो कितना हो गया आपका 2, तो बिंदु तो आपके क्या हो गया आपकी प्लस माइनस 2 और 2, तो प्लस माइनस रूट 2 प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बता प्रतिच्छेद कोण बताना है, तो प्रतिच्छेद कोण बताना है तो देखो पहले समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो किस बिंदु पर आपकी रूट 2 प्लस 2 पर, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2x और माइनस का 2x, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 रूट 2, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी समीकरण क्या दे रखी है हमें y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, बिंदु है आपका रूट 2 और 2 पर, तो क्या हो जाएगा आपका 2x और ये क्या हो जाएगा आपका 2 रूट 2, तो दोनों क्या है आपकी कौन निकालना है बीच का, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 रूट 2 अपॉन 1 प्लस 2 रूट 2 और माइनस का 2 रूट 2 अपॉन टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया आपका 2 और 2 4 रूट 2, ये क्या हो जाएगा देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8 और माइनस का 8 और प्लस का 1 माइनस का 8 प्लस का 1, तो यहाँ से क्या बच गया आपका 4 रूट 2 7 मापांक का तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से देखो थीटा बराबर क्या आ गया आपका थीटा बराबर आ गया आपका टेन इनवर्स 4 रूट 2 बटा 7 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 96 में। नेक्स्ट देखिए 97 क्या आपका 97 क्वेश्चन आपका रेखा दे रखी है हमें x प्लस वाई बराबर 2 एक्स स्क्वायर बराबर -3 माइनस 2y के निम्न बिंदु पर स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा हमें बतानी है क्या होगी स्पर्श रेखा, तो देखो हमें x प्लस वाई बराबर 2 और वक्र दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर बराबर 3 माइनस 2y, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y बराबर क्या हो गया आपका 3 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 2, तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका माइनस का 2x बटा 2 और क्या बचेगा आपका माइनस का x, ठीक है। अब देखो यहाँ से डाल देखा क्या दे रखी हमें x प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2, तो ये कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ से m बराबर क्या आ गया आपका माइनस का 1, तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या आ गया माइनस का 1 बराबर माइनस का x, माइनस माइनस 1 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया आपका 1, ठीक है।
वैसे ऑप्शन भी संतुष्ट कर सकते हो। अब देखो एक्स पावर 1 वक्र में रखो तो वक्र क्या आता है आपका, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 3 माइनस का 2 वाई, 1 बराबर 3 माइनस का 2 वाई, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 वाई, माइनस माइनस प्लस और 2 से 2 कैंसिल, तो वाई बराबर क्या आ गया 1। तो हमें पूछा था एक्स वाई, बिंदु पूछा था 1 1, आपका आंसर ऑप्शन देखो 1 1 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। और वैसे डायरेक्ट देखिए तो ये ऑप्शन इनमें पुट कर दो, इनको संतुष्ट करेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98। देखिए वाई स्क्वायर बराबर 16x और 9x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 16 एक दूसरे को समकोण काटते देखो वर्त दीर्घवृत्त और परवलय दे रखे हैं, दोनों एक दूसरे समकोण पर काटते हैं। ठीक है, तो काटते हैं तो समकोण पर काटते हैं तो दोनों की डाल क्या होनी चाहिए आपके m1 m2 बराबर माइनस का 1। तो देखो निकालो पहले इसकी डाल, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 16, और यहाँ से देखो y बराबर सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 8 अपॉन वाई 1। ठीक है, और इसी प्रकार इसके निकालो 9 दूनी 18x प्लस 2b वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से देखो 2b वाई डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका माइनस का 18x। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, देखिए 2 से 2 गया और तक डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बचा आपका 2 का बार कितने बार गया आपका 9 बार, तो माइनस का 9x अपॉन बी वाई। ठीक है, अब देखो m1 m2 क्या आपका माइनस का 1। ठीक है, तो देखो आप m1 कितना है आपका 8 अपॉन वाई, मुझे लग रहा था मैं गलत कर रहा हूँ तो गलत का पता चल गया हमें 16x 8 वाई। ठीक है, और ये क्या दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, डी m2 कितना है आपका माइनस का 9x अपॉन बी वाई बराबर आपका माइनस का 1 है। तो देखो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखो 92 अपॉन बी वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। तो आपका 72x बराबर किसके हो जाएगा आपका बी वाई स्क्वायर की। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या रख सकते हैं हमें, वाई बराबर 16x दे रखा है हमें, वाई बराबर क्या आया आपका 16x दिया हुआ क्वेश्चन में। तो 72x बराबर किससे हो जाएगा आपका बी 16x की सॉरी 16x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा आपका 72 बटा 16। तो यहाँ से देखो 8 9 72 और 8 दूनी 16 9 बटा 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, मैं सोचा इसको गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा था मैं, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 9 बटा 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99 क्या आपका, वक्र दे रखा है एक्स स्क्वायर बटा 16 माइनस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 के बिंदु 8 3 रूट 3 का पर अभिलंब का समीकरण है। अभिलंब का समीकरण पूछा है हमें, तो देखो सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए डायरेक्ट करें तो ये आपको संतुष्ट करना चाहिए इन समीकरणों को, बिंदु रख दीजिए डायरेक्ट, हमें तो निकालना है निकाल देते हैं हमें तो अवकलन करो। देखो इसके सापेक्ष 2x बटा 16 माइनस का 2y बटा 9 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2x बटा 16 बराबर किससे आ जाएगा आपका 2y अपॉन 9 डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल गया, तो यहाँ से देखो क्या आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 9x अपॉन 16y। x का मान क्या है आपका क्या दे रखा है 8 3 रूट 3, तो देखो 9 इंटू एक्स का मान 8 16 वाई का मान देखो 3 रूट 3, तो 8 दूनी 16 3 3 9, तो ये किससे बचेगा आपका रूट 3 बटा 2। हमें ये आ गया आपकी स्पर्श रेखा की डाल, तो स्पर्श रेखा की डाल आ गई आपकी, स्पर्श रेखा की डाल आ गई आपकी रूट 3 बटा 2। हमें अभिलंब की डाल निकालनी है, अभिलंब का समीकरण निकालना, तो अभिलंब की डाल क्या हो जाएगी आपकी माइनस का 1 बटा रूट 3 बटा 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी 2 बटा रूट 3 नेगेटिव। अब देखो अभिलंब का समीकरण निकालना है,
तो समीकरण निकालते हैं। अभिलंब का समीकरण वाई माइनस वाई वन, वाई कितना है आपका 3√3, अभिलंब की डाल कितनी है आपकी माइनस का 2/√3 और एक्स माइनस 8। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये √3 से गुणा करेंगे तो √3y, और ये क्या हो जाएगा आपका √3 है, ये √3 इंटू √3 3 और 3 3 9, माइनस का 9 बराबर ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस का 16 9। तो यहाँ से देखो √3y प्लस का 2x और माइनस का 9 उधर जाएंगे और 9 और 16 कितना हो जाएगा आपकी 25। अभिलंब की समीकरण आपकी ये आ गई, ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज सॉल्व करेंगे। यदि वक्र वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स क्यू प्लस क्यू के बिंदु 2 3 पर स्पर्शरेखा y बराबर 4x माइनस 500 हो, तो देखो हमें वक्र दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स क्यूब प्लस क्यू, ठीक है। बिंदु दे रखा है 2 3 पर और स्पर्शरेखा क्या दे रखी है, स्पर्शरेखा बन रही है इस बिंदु पर, ये स्पर्शरेखा आएगी आपकी 4x माइनस 5, ये बताना चाह रहा है ये। तो देखो स्पर्शरेखा की समीकरण तो हम जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो इसका। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स 3p एक्स स्क्वायर और क्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया आपका 3p एक्स स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है। तो यहाँ पर मान रखो 3p एक्स स्क्वायर का मान कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2y का मान कितना आपका 3, 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 2p, इस पर रेखा की डाल आ गया 2p। तो देखो समीकरण निकालो स्पर्श रेखा की इस बिंदु पर, स्पर्श रेखा की समीकरण। तो स्पर्श रेखा की समीकरण हम जानते हैं y माइनस वाई वन बराबर क्या होता है m x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन कितना दे रखा है हमें 3, m कितना आ गया आपका 2p और x कितना दे रखा है हमें x, और x1 कितना है आपका 2। तो यहाँ से देखो y माइनस 3 2p x और माइनस माइनस 2 दूनी 4p। तो यहाँ से देखो क्या आ गया आपका y बराबर 2p x माइनस 4p प्लस का 3, ठीक है। अब देखो मैं स्पर्शरेखा की समीकरण क्या दे रखी है, स्पर्शरेखा की समीकरण, स्पर्शरेखा की समीकरण क्या दे रखी थी हमें दे रखी थी स्पर्शरेखा y बराबर 4x माइनस 5। इसकी तुलना करो, तुलना करने पर क्या है आपका 2px बराबर क्या आ रहा है आपका 4x आ रहा है, या 2p बराबर 4 मान लो, तो 2p बराबर 4 आ रहा है। तो यहाँ से p बराबर क्या आ गया आपका 2, p बराबर 2 आ गया। तो q बराबर निकलो, वक्र क्या था अपना वाई स्क्वायर बराबर p एक्स क्यू प्लस क्यू। तो मान रखो y का मान कितना दे रखा था हमें 3, 2 3 थे बिंदु, 3 का स्क्वायर 9 बराबर p एक्स का मान कितना दे रखा था 2, 2 का स्क्वायर 8 प्लस क्यू और p का मान कितना आ गया आपका 2। तो 9 बराबर 2 गुणा 8 प्लस क्यू, तो 9 प्लस बराबर 16 प्लस क्यू। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या आ गया आपका माइनस का 7। तो देखो p बराबर तो 2 होगा और क्यू बराबर क्या होगा आपका माइनस का 7। आपका आंसर देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 100 के अंदर। आज हम सॉल्व करेंगे, टाइम भी हो चुका है 1 घंटा 13 मिनट हो चुके हैं। यदि सॉल्यूशन अच्छे लगे तो क्लास को शेयर जरूर करना और सबको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जितना आप लाइक करोगे उतना ही हमारा मोटिवेशन होगा। कोई भी कमी हो तो कमेंट जरूर करिए ताकि उनको सुधारने का हम प्रयास करें, ठीक है। आप बताओगे तभी हमें अपनी कमी का पता चलेगा, बिना बताए कमी का पता नहीं चलेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। आगे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बच के मैथ के और 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे माइनर टेस्ट 4, ठीक है। फिर करेंगे हम माइनर 5। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।